फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज मकामी कोर्ट में एनडीसीसी बैंक कर्ज मामले में रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के जरिए गिरफ्तार किए गए शिवसेना के उपनेता अद्वैय आबा हिरे को तीसरी बार अदालत में पेश किया गया, जहां आज उन्हें पुलिस कस्टडी से निकालकर मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया गया। आज सुनवाई के लिए उनकी तरफ से मुंबई हाई कोर्ट के वकील आसिम सरोदे ने पैरवी करने के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि पुलिस के पास मजीद पुलिस कस्टडी में रखे जाने का कोई जायज वजह जवाज मौजूद नहीं है, इसलिए अद्वैय आबा हिरे को MCR यानी कि मजिस्ट्रेट कस्टडी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सियासी दबाव में आकर पुलिस ने ऐसे भी चार्जेस लगाए हैं जो उन पर लागू ही नहीं होते। इस पूरे केस के पीछे सियासी दबाव था, जिसका मकसद अद्वैय आबा हिरे को लंबे अरसे तक जेल में डालने और ज़हनी तौर पर परेशान करने का मंसूबा था। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपने पेशे के साथ ईमानदारी और इंसाफ बरतनी चाहिए। सियासत में चेहरे बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। आम लोगों का पूरा भरोसा पुलिस पर रहता है, इसे कायम रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अद्वैय आबा हिरे के चेहरे पर आज सुकून और इत्मीनान देखा गया। अगली सुनवाई पर मुमकिन है कि अद्वैय आबा हिरे की जमानत मंजूर हो जाए। आइए सुनते हैं क्या कहना है एडवोकेट आसिम सरोदे का। तो अद्वैय हिरे इनको मैजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड देना चाहिए। इसके लिए पुलिस जो है उन्होंने खुद ही मान्यता दी है। मेरा ये कहना है एक वकील करके कि उनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, जो कलम उनके ऊपर लगाए हैं वो बेबुनियाद है, गैर कानूनी है और इस तरह से पुलिस यंत्रणा का गैरवापर जो होता है, गैर इस्तेमाल होता है, उसका एक उदाहरण है कि अद्वैय हिरे इनको अरेस्ट की गई। जो गुनाह उनके ऊपर लगते नहीं है उस तरह के कलम लगाए गए हैं और जो पता चल रहा है कि कोई राजकीय नेता इसके पीछे है, तो इस तरह का राजकारण अगर होता है तो वो द्वेषपूर्ण राजकारण इन भारत के लोकनीति में, लोकतंत्र में बैठता नहीं है। असंवैधानिक तरीका है ये किसी को गुनहगार करार करने का, और इसलिए मुझे लगता है उन्हें जल्दी जामीन भी होगा और वो बाहर आएंगे। सर, आज आपने जमानत के लिए अर्जी दी है, कब तक के उसका फैसला आने का हो सकता है? जमानत के लिए आज हम अर्जी देंगे, अगर हो सका तो कल या आर्ग्यूमेंट के लिए केस लगेगा और कल ही अगर सुनवाई हुई तो कल के कल भी निर्णय हो सकता है। इसी कोर्ट में? इसी कोर्ट में। सर, कौन कौन से आपके मुताबिक ऐसा लगता है कि जो धाराएं उन पर नहीं लगनी चाहिए थे वो लगाई गई है? टेक्निकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप जो है डिफेंस कर रहे हो, जो लगना नहीं चाहिए था मगर कोई सियासी दबाव के कारण लगाई गई? जैसे है कि 120B लगाया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, तो गुनहगारी स्वरूप का कोई कारस्थान अगर होता है तो उसमें 120B लगता है, लेकिन इसमें कोई कारस्थान नहीं है। दूसरी बात है कि जो फोर्जरी का कहा गया है कि कुछ झूठे कागजात सबमिट किए हैं, झूठे कागजात सही है ऐसा करके लोन उठाया है, वो भी गलत है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है बैंक का लोन लेने की वो की गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया गया है जो यंत्रमाग व्यवसाय शुरू करने के लिए है, तो कागजात कोई बनावट नहीं है। इसलिए जो बनावट कागजात है ऐसा कलम लगाए वो भी गलत है। MPID के जो प्रोविज़न है वो भी नहीं लगते हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसका केस चल रहा है। तो जो ये कलम लगते नहीं है वो भी कलम लगाए हैं, क्योंकि किसी ने उनको कहा होगा कि ये गंभीर संगीन गुनाह होना चाहिए और इसलिए इस तरह के कुछ कलम लगाए हैं। तो जनता ने ही पुलिस को कहना चाहिए कि इस प्रकार का बर्ताव हमें नहीं चलेगा। राजकीय नेता आते हैं और जाते हैं, आज है वो कल नहीं रहेंगे और यहाँ के तो ज़रूर नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी कोई आएंगे उन्होंने इस तरह से गैरकानूनी बर्ताव करना ये गलत है और इसलिए पुलिस को नागरिकों ने बताना चाहिए, क्योंकि वो नागरिकों के सेवक हैं, वो किसी राजकीय नेता के सेवक नहीं। सर, जिस प्रकार से 2 मरतबा बेल रिजेक्ट हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? इसके पहले जो बेल रिजेक्ट हुई है उसमें अलग अलग तरह से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हिसाब किताब के कागजात नहीं है, वो हस्तगत करना है, इस तरह के कोई अहवाल पुलिस ने दिए हैं। लेकिन अभी सभी तरह का इन्वेस्टिगेशन उनका पूरा हो गया है, बैंक के कागजात भी उनके पास हैं
तो अभी और इन्वेस्टिगेशन करने की कुछ ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, कितने उम्मीद हो आप आने वाले कल में अद्वैय आबा हीरे को जमानत मिलने के ताल्लुक से? वो कल मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, कल मिल सकती है, लेकिन उनको जमानत मिलेंगी ये तो 100% बता सकते हैं। जिस तरीके का ग्राउंड आपने रखा है उस ग्राउंड पे ऐसा लगता है कि जल्दी राहत मिलने वाली है। जल्दी राहत मिलेंगी क्योंकि बोगस केस है और बोगस केसेस चलाने में ज़्यादा वकीलों का दिमाग लगता है, ये एक बुरी बात है। सर, पुलिस की भूमिका स्पष्ट है कैसे? पुलिस की भूमिका क्या है, आपको क्या लगता है? पुलिस ने पुलिस की भूमिका करनी चाहिए, पुलिस ने चोर की भूमिका नहीं करनी चाहिए, ये मैं हमेशा बताते आया हूँ। ये सिर्फ यहाँ के पुलिस के बारे में नहीं है, महाराष्ट्र में ये चल रहा है। और जो पावरफुल है, राजकीय तरह का चैलेंज देते हैं दूसरों को, उनके ऊपर एक तो झूठे दबाव लाए जाते हैं या तो उनको बीजेपी में प्रवेश करना पड़ता है। सर, जिस प्रकार से आपका स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग केस में हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए जो यहाँ पे अपात्र लोगों की सरकार चल रही है उसका उदाहरण है कि इसी तरह से गुनहगारी प्रवृत्ति चलाकर भारतीय संविधान को बाजू में रखकर और घटनात्मक जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको तहस महस करके ही हम ताकत हासिल कर सकते हैं। ऐसा एक जो गलतफहमी फैलाई गई है उसके बारे में हमें सबको बुरा लगना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। ये सिर्फ अद्वैय हीरे की एक केस है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह के वारदात होनी नहीं चाहिए, इस तरह की पुलिस कार्रवाई ही चूकी गलत है।